और देखो, अगर आप बहुत ही पुराना सब्सक्राइबर हो तो आप लोगों को कम से कम ये पता है कि मैं कभी भी किसी को कॉपी नहीं करता हूँ, किसी का रिसर्च हो कुछ हो, मैं कॉपी नहीं करता हूँ। लोग मेरा कॉपी करते हैं, इससे पहले भी बहुत सारे कॉपी हुआ है और बोल रहा है कि मैं खुद रिसर्च किया है। जैसे कि ये जो आईटेल के डिस्प्ले देख पा रहे हैं 16 पिन है, इसका प्रोजेक्ट मैंने बनाया था, घड़ी बनाया था। लोग, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को बार बार मैसेज कर रहा था पिन आउट के लिए, लेकिन उस टाइम मैंने हाइड करके रखा था और गलती से वो व्यू हो गया था, गूगल पे सर्च करने से दिखा रहा था, मेरा ही स्कीमेटिक दिखा रहा था और उनको मिल गया है और फिर मेरे को मैसेज करके बोला है भाई मैंने खुद रिसर्च करके निकाला है, आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सोचा कैसे रिसर्च किया है देखते हैं, तो गलती से मैंने भी सर्च करके देखा कि वो सामने आ गया है। तो वही एक मेरा गलती था जिससे इसका पिन आउट वो लीक हो गया है। बहुत सारे लोग अभी यूज़ कर रहा है और बोल रहा है मैं खुद रिसर्च करके निकला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं कभी भी किसी को कॉपी नहीं करता हूँ, लोग मेरा कॉपी करता है, इसका बहुत सारे प्रूफ है। जैसे मेरा जो मोबाइल का टच यूज़ करके मैंने प्रोजेक्ट बनाया था, वो भी बहुत सारे बंदा है जो कॉपी किया है। तो होता है ऐसा, लेकिन मैं वही सोच रहा हूँ कि मेरे चैनल पे आकर मेरे को कॉपी ना बोले फिर लोग कि ये एमडीएम दूसरे को कॉपी करना शुरू किया है। तो इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा रिमाइंड करना चाहता हूँ कि जो प्रोजेक्ट मैं पहले बनाता हूँ वही लोग कॉपी करते हैं, ना तो मैं किसी को कॉपी करता हूँ। तो अगर आप किसी के चैनल पे इस तरह का वीडियो देखेंगे तो मेरे जो चैनल है वो वहाँ पे आप जाइए और मेरा जो वीडियो है वो डालने का टाइम देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कौन कॉपी किया है और कौन जेन्युइन है। हमारे पास बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं कि भाई आपने कैसे इतना डीप में सीखा है, कहाँ से सीखा है, कैसे सीखा है, कोई बुक है तो दीजिए। इस तरह का कमेंट आते रहता है, मेरे पास व्हाट्सअप चैट होता है। तो आज मैं इसलिए ये वीडियो बनाया है कि आप लोगों को मैं शेयर करूं कि मैं कैसे इस इलेक्ट्रॉनिक्स नॉलेज कैसे लिया है, कहाँ से लिया है। तो अगर आपको डीप में इलेक्ट्रॉनिक्स सीखना है और एक्सपर्ट बनना है तो आप ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा। देखो, सबसे पहले मैं क्लियरली बताता हूँ, मेरा जो भी सब्सक्राइबर है, व्यूअर है, मोस्टली मोबाइल रिपेयरिंग रिलेटेड काम करते हैं। तो मैं मोस्टली रिपेयरिंग जो करता हूँ सच में बहुत अच्छा लगता है, आप लोग कमेंट करते हैं अच्छा लगता है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है कि मैं इतना कम समय में इतना नॉलेज कैसे गेन किया है, तो यही क्वेश्चन मेरे पास आते रहते हैं, इसलिए मैं सोचा क्लियरली आपको बताऊं। तो देखो, सबसे पहले आपको अगर डीप नॉलेज लेना होता है तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक्स को एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स की जो भी कंपोनेंट है उसको आपको बेसिक से इस्तेमाल करके देखना चाहिए, उसका बिहेवियर कैसा है, वो किस तरह से काम करता है। अगर आप थ्योरिकली पढ़ेंगे तो इतना एक्सपर्ट नहीं होंगे। तो उसके लिए क्या है, हर एक कंपोनेंट को एक एक बार आपको यूज़ करके देखना है, तब जाके आपको पता चलेगा कौन सी कंपोनेंट रहने से क्या हो सकता है। देखो, अगर आप नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो कॉमन कंपोनेंट है अगर उसके बारे में जानकारी ले लेंगे तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों, मोबाइल क्यों और बहुत सारे जो भी डिवाइस है वो आप रिपेयर कर पाएंगे। जैसे मैं करता हूँ, मोबाइल रिपेयरिंग करता हूँ, साथ में इस तरह का प्रोजेक्ट की वीडियो बनाता हूँ और बहुत सारे चीज़ करता हूँ। तो मेरे को अगर देखेंगे तो मैं सच में इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज यहाँ से गेन किया है, खुद आर्डिनो, ईएसपी ये सब प्रोग्रामिंग करके, ये सब डिस्प्ले वगैरह यूज़ करके ही मैं एक एक चीज़ में खुद टेस्ट करके ही नॉलेज लिया है। और ये नॉलेज अगर कोई गलत बोलता है तो वही खुद गलत है, क्योंकि मैं खुद रिसर्च करके ही निकाला है। तो देखो, मेरे पास कमेंट आते रहता है कि भाई आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं, घड़ी का जो स्मार्ट घड़ी होता है, जैसे ये घड़ी है, इस तरह का घड़ी का जो डिस्प्ले होता है वो डिस्प्ले यूज़ करके, आर्डिनो हो या ईएसपी हो, उसमें यूज़ करके आप कोई प्रोजेक्ट बना के दिखाइए, इसका जो डिस्प्ले है उसका हैक करके दिखाइए। तो देखो, उसके लिए मैंने इस तरह का घड़ी मंगाया है। और ये जब घड़ी मंगाया है मैंने, ये सिर्फ और सिर्फ 25 या 50 रुपया के अंदर, क्योंकि मैं 2 दिन पहले मैंने पुराना मार्केट गया था और वहाँ से मैंने क्या क्या लिया है और आगे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो अभी के लिए मैं थोड़ा सा दिखाई देता हूँ। देखो, मैं ये 25 रुपया करके ये जो कंट्रोलर है, P10 एलईडी मॉड्यूल का कंट्रोलर है, ओनली 25 रुपया में मैंने लिया है। 4 मॉड्यूल 100 रुपया में लिया है। तो इसमें बहुत सारे हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और इसी से हमें बहुत सारा नॉलेज मिलेगा।
तो अगर आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाना है तो मेरे साथ इसी प्रोजेक्ट के बारे में आप बने रहे। मोबाइल रिपेयरिंग आप बाद में कीजिएगा या साइड में कीजिएगा, लेकिन साइड में इस तरह का जो मैं जो भी बनाता हूँ इस तरह का आप अगर करेंगे, थोड़ा टाइम देंगे, तो आप भी खुद एक्सपर्ट हो जाएंगे और वही नॉलेज से आप मोबाइल रिपेयरिंग हो या कुछ भी रिपेयरिंग आप कर सकते हैं। तो देखो ये 4 मॉड्यूल मैंने लिया है। ये मॉड्यूल कंट्रोलर है, वाईफाई कंट्रोलर है, बहुत सारे काम में हम लगा सकते हैं प्रोजेक्ट में। उसके बाद देखो जो घड़ी है, ये तो न्यू घड़ी है, तो ये शायद से 50 रुपया करके 200 रुपया 150 रुपया 3 घड़ी मेरे को मिला है। पूरा बिल्कुल नया है, आप देखेंगे तो देखो बॉक्स के साथ मेरे को 50 रुपया करके मिला है। उसके बाद देखो ये बिल्कुल ख़राब है, इस तरह का घड़ी आप देखो बिल्कुल ख़राब है, लेकिन इसका डिस्प्ले और टच पैनल को हम रीयूज़ कर सकते हैं। कोई क्लॉक हो या कोई प्रोजेक्ट हो, स्किल प्रोजेक्ट, वो सब हम बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इसका पिन आउट निकालना पड़ेगा, वो भी खुद का नॉलेज से, क्योंकि इसका कोई इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट पर नहीं मिलेगा। तो आगे जो भी प्रोजेक्ट हम बनाएंगे, हम आप लोगों के साथ प्रॉमिस करता हूँ मैं कि ये सब जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे उसका फुल रिसोर्स मैं आपको शेयर करूँगा। मतलब इस डिस्प्ले का पिन आउट पकड़ के पिन आउट को भी मैं आपको दे दूँगा, जिससे आप भी खुद बना पाएंगे। देखो इस तरह का ये जो घड़ी है सब चालू है, मैंने टेस्ट किया है। और ये सब घड़ी जो हमें मिला है ये 10 रुपया करके मिला है। 4-5 घड़ी मैंने लिया है 10 रुपया करके ओनली। तो आप सोचो कितना कम रेट में मैंने लिया है। ये सब जो आप देख पा रहे हैं ये ओनली बोर्ड नहीं है, इसके साथ फ्रंट पैनल है और डिस्प्ले भी है। अगर देखेंगे तो ये सब चीज़ है। और ये जो पल्स मीटर लिया है ये ओनली 5 रुपया में। और इसके अंदर देखो, इसके अंदर मैं खोल के दिखाऊंगा जब तो आपको पता चलेगा। अभी देखो इसमें TFT डिस्प्ले है और इस डिस्प्ले को हम किसी प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं, क्लॉक हो या कुछ और चीज़ हम बनाएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि एक मल्टीमीटर GR टेस्ट करके दिखाएंगे और वो प्रोजेक्ट ओपन सोर्स होगा, आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूँगा। तो देखो मैं एक सच बात बताना चाहता हूँ, जो मैंने रिसर्च करके टाइम दिया है उसका वैल्यू हमें कुछ बंदा मेरे को दिया है। मैं उनको सिर्फ थैंक्स बोलकर छोटा करना नहीं चाहता हूँ। मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोग मेरे को सपोर्ट किया। मैंने वीडियो में QR कोड दिया था सपोर्ट करने के लिए, तो मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल गया है। अब मेरे को लगता है आप कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आप लोगों को बहुत सारे जो हमारा सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट, उसको भी हम आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि उसका कीमत मेरे को मिल गया है। तो देखो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स को डीप में सीखना चाहते हैं तो हमें मोस्टली डिस्प्ले की ज़रूरत होता है कोई चीज़ बनाने के लिए। तो अगर आप सोचो एक बार कि मार्केट में अगर एक छोटा सा मॉड्यूल खरीदने के लिए जाएंगे तो आपको कम से कम 300 रुपया लगेगा। ये भी मैंने ख़रीदा है शायद 350 रुपया। ये ख़रीदा है 899, मतलब 900 रुपया में ये ख़रीदा था। और ये ख़रीदा था 550 या 600 के अंदर। तो देखो ये एक डिस्प्ले है ओनली, इसमें इतना प्राइस है। लेकिन अगर हम ये सब डिस्प्ले हैक करके यूज़ करेंगे तो हमें बहुत ही कम रुपया, 100 रुपया के अंदर ही एक डिस्प्ले का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो चलो मैं एक वीडियो आपको दिखाई देता हूँ। देखो ये जो वीडियो देख पा रहे हैं, मेरे पास कलेक्शन में क्या क्या डिस्प्ले है ये सब चीज़ आप लोगों को दिखाने के लिए छोटा सा एक डेमो बनाया है। इसमें देखो मैंने जो रिसर्च किया था उसमें से जियो 220, 320 मॉडल का डिस्प्ले का पिन आउट निकला है। जियो 120 मॉडल का डिस्प्ले निकला है। आईटेल 1.8 डिस्प्ले जो मोस्ट कॉमन है, नोकिया मोबाइल में भी यूज़ होता है, उसका भी डिस्प्ले का पिन आउट निकला है और उसको काम में लगाया है। आप सामने देख पा रहे हैं जियो F81 मॉडल का है और कुछ अलग अलग मॉडल का डिस्प्ले का पिन आउट मेरे पास है। तो ये सब चीज़ मैं आपको आगे फ्री में दे दूँगा 1 बाय 1। लेकिन देखो मेरे साथ आपको बने रहना है, क्योंकि सिर्फ डिस्प्ले का पिन आउट लेके आपको कोई काम में नहीं आएगा। आपको इसका ड्राइवर पता होना चाहिए और कैसे इस्तेमाल होगा वो सब पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। और मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अगर मेरे को सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे और भी बहुत सारे चीज़ आपको दिखा सकता हूँ, क्योंकि ये सब करने के लिए थोड़ा
पैसे की ज़रूरत होता है, तो खुद फैमिली चला के और ख़रीद के फिर आप लोगों को फ्री में दिखाना बहुत ही मुश्किल होता है। यूट्यूब पे इतना पैसा नहीं आता है कि हम उसे ख़रीद के आप लोगों के साथ शेयर करें। तो आप लोग हो सके तो थोड़ा सा मेरे को सपोर्ट करिए। और देखो, मेरे कलेक्शन में यही पिन आउट था, मैंने बहुत ही टाइम निकाल के एक एक करके मैंने इसका पिन आउट निकाला है। और आने वाले वीडियो में जो भी हम प्रोजेक्ट करेंगे उसमें ये सब डिस्प्ले यूज़ करेंगे और आपको पिन आउट दे देंगे। पहले मैंने टॉप सीक्रेट रखा था, बिल्कुल सीक्रेट रखा था पिन आउट को, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही मेहनत किया था। तो कुछ बंदा मेरे को जो सपोर्ट किया है उसके हिसाब से मुझे लगता है अभी छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दूँगा। तो मैं सिर्फ और सिर्फ यही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए और चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि देखो यही एक ज़रिया है। अब इसके ज़रिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स को डीप में सीख सकते हैं और उसी नॉलेज को लेके आप इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी काम कर सकते हैं, चाहे मोबाइल रिपेयरिंग हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी डिवाइस हो, वो आप रिपेयर कर सकते हैं। मैं एक मोबाइल टेक्नीशियन हूँ, मैं इस तरह का वीडियो बनाता हूँ, मेरे को भी बुरा लगता है, लेकिन सच जो है वो दिखाना चाहिए कि मैंने कैसे नॉलेज गेन किया है। तो मैंने इसी तरह से नॉलेज गेन किया है कि खुद प्रोग्रामिंग करके, खुद कंपोनेंट बिठा के उसका बिहेवियर कैसा है वो हमने चेक किया है और देखा है जो थ्योरिकल पढ़ा था उसके साथ कितना मैच कर रहा है और कितना नहीं है, ये सब चीज़। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स डीप में सीखना है तो बिल्कुल मेरे साथ बने रहना है। हम ये सब चीज़ जो ख़रीदा है ये सब एक एक करके हम यूज़ करके देखेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स में हम डीप में गए हैं और आप भी जा सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। चाहे मान के चलिए आप सारे दिन मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं तो 1 घंटा तो आप निकल सकते हैं नॉलेज गेन करने के लिए, और मैं ठीक वही करता हूँ। अभी बहुत रात हो गए हैं लेकिन मैं घर नहीं गया है, क्योंकि मैं 1 घंटा टाइम दूंगा इसमें, रोज़ ऐसा करता हूँ रेगुलर। तो आप अगर सीखना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। और यही कमेंट मेरे पास बहुत ही आते हैं, तो मैं सोचा एक वीडियो बना देते हैं। और नेक्स्ट प्रोजेक्ट मैं सोच रहा हूँ कि ये जो ये जो स्मार्ट वॉच है इसको लेके, इसका डिस्प्ले लेके हम एक आदर्श प्रोजेक्ट में काम में लगाएंगे, एक क्लॉक बनाएंगे या कोई अलग काम करके आपको दिखाएंगे। इसका डिस्प्ले के पिन आउट निकलना पड़ेगा पहले। तो एक चीज़ लास्ट में बताता हूँ, देखो हम जो पिन आउट निकालते हैं उसका 2 तरीका होता है, एक तो चिप ऑफ करके और एक लॉजिक एनालाइज़र से। लॉजिक एनालाइज़र आप जानते हो, लॉजिक एनालाइज़र से हम एक एक पिन को सोल्डरिंग करके उसका जो वेव फॉर्म है वो हम देखते हैं और उसी से हमें पता लगता है कौन सा सीरियल डेटा है, कौन सा क्लॉक है, कौन लाइन है, वो सब। और चिप ऑफ बोलते हैं तो ये है, जैसे कि ये एक घड़ी है और इसका डिस्प्ले ये है। अगर हमें इसका पिन आउट निकलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, चिप ऑफ मतलब जो इसमें CPU यूज़ हुआ है, ये सब मोस्टली क्या होता है, इसका एक कॉमन एक लाइन होता है इसमें डिस्प्ले सेक्शन के लिए। तो वो डिस्प्ले सेक्शन की जो डाटा शीट है वो हम निकाल लेंगे और उसके हिसाब से ये चिप को निकाल देंगे और पैड टू पैड हम कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे और उसी से हमें पता लग जाएगा कि इसका जो डिस्प्ले क्लॉक लाइन है वो डिस्प्ले की कनेक्टर में कौन सा लाइन में क्लॉक लाइन गया है, इसका डाटा वहाँ पे कहाँ पे गया है। इस तरह से कंटिन्यूटी टेस्ट करके हम इसको निकालते हैं। तो ये बोलते हैं चिप ऑफ मेथड। अगर आपके पास डाटा शीट मिल जाए, कॉमन डाटा शीट, तो उसके साथ आप एक्सपेरिमेंट करके निकल सकते हैं। और अगर मान के चले ऐसा कोई CPU यूज़ हुआ है जिसका डाटा शीट आपको नहीं मिल रहा है, तो उस टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, लॉजिक एनालाइज़र यूज़ करके उसका वेव फॉर्म देखना है और उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा लाइन क्या है। मोस्टली हम जो यूज़ करते हैं वो SPI डिस्प्ले होता है और SPI डिस्प्ले का सिर्फ 5-6 पिन जो होता है वो हम यूज़ करते हैं। जैसे इसमें है देखो, सीरियल डाटा है, सीरियल क्लॉक है, उसके बाद DC है यानी डाटा कमांड है, उसके बाद रीसेट है, उसके बाद CS है यानी चिप सिलेक्ट है, उसके बाद ग्राउंड और VCC। तो टोटल 6 पॉइंट है जो हमें फाइंड आउट करना है। तो चिप ऑफ हो या फिर लॉजिक एनालाइज़र हो, कुछ भी करके हम निकाल सकते हैं।
तो मुद्दे बात यह है कि अगर हम डीप में सीखना चाहते हैं तो फिर हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। चलो, ये सब जो डिस्प्ले मैंने आपको दिखाया है, एक एनिमेशन भी बनाया है, एक वीडियो जो आपको इंट्रो में सुनाई दिया है वो भी मैंने बनाया है, और वो हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट में बनाएंगे। अभी देखो, ये सब चीज़ मैंने ख़रीदा है तो इसके साथ हमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद हम नॉलेज गेन करेंगे, उसके बाद हम डिस्प्ले की पिन आउट निकालेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे। लेकिन जो आपको बोला है, प्रॉमिस किया है कि अगर हम इसका डिस्प्ले फाइंड आउट करेंगे पिन आउट, तो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, जिससे आप भी कुछ नया कर पाएंगे। और बाकी जो मोबाइल का डिस्प्ले है उसका पिन आउट भी हम आगे जो वीडियो आएगा उसमें जो भी डिस्प्ले, इस तरह का डिस्प्ले यूज़ करेंगे तो इसका पिन आउट दे देंगे, तो ये 80 से 90 रुपया में हो जाएगा। तो देखो, ये 800-900 रुपया है, ये 500 रुपया का जो डिस्प्ले है, एक 500 रुपया में ख़रीद के एक प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं, और दूसरा डिवाइस बनाना है फिर से आपको 500 रुपया खर्चा होगा। लेकिन इस तरह का डिस्प्ले अगर एक प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो भी बनाएंगे उसमें भी 80 रुपया लगेगा। तो कितना पैसा आपको बच जाएगा, टाइम भी बच जाएगा, ऑनलाइन ऑर्डर देना नहीं पड़ेगा, बहुत सारा चीज़ है इसमें, बहुत ही बेनिफिट है। और मैंने छुपाया था, मैं जो आपको बोला है, मेरे को कुछ पैसा मिल गया है, अभी हम फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।